अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज जाहिद शाहनवाज खान एंड यूर वाचिंग इंग्लिश विद जाहिद। आज हम आपके लिए लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। लेक्चर नंबर 4 हमारा, जिसमें हम उसी तरह कुछ स्पेशल सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स मीनिंग और सिर्फ दो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। दो स्ट्रक्चर से आप इन आसानी के साथ सेंटेंसेस बना सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ये दो स्ट्रक्चर आपकी रोजमर्रा की गुफ्तगू के अंदर कहाँ और कैसे इस्तेमाल होते हैं। याद रखें, इंग्लिश एकदम सारी नहीं सीखी जा सकती। इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप आप लर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी आपको मिसाल यूं देता हूं कि जैसे कि आप एक दीवार बनाते हैं तो उस दीवार के अंदर ईंट से ईंट जोड़ते हैं तो एक दीवार तैयार होती है। ये ईंट से ईंट जोड़ना ही दीवार बनाता है। हमारे ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स इंग्लिश की दीवार में आपको कारआमद साबित होंगे। क्लियर? आप इन स्ट्रक्चर से खूब प्रैक्टिस करें और खूब बोलने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हम अपनी लास्ट वीडियो में आपको चैलेंज करेंगे कि कोई ऐसा सेंटेंस ला के दिखा दें जो हमने आपको इंग्लिश में बोलना ना सिखाया हो। हम आपको इन सब सेंटेंसेस उर्दू के या आपकी जो जबान है उसको इंग्लिश में बोलने का मेथड बताएंगे। क्लियर? और वोकैबुलरी तो आपकी साथ इंप्रूव हो ही रही है, स्पेशल सेंटेंसेस तो साथ साथ आपको मिल ही रहे हैं। तो आइए आज के स्पेशल सेंटेंस, आज की वोकैबुलरी को देखते हैं। सबसे पहले एड्यूलेट। एड्यूलेट का मतलब होता है खुशामद करना। कोई आपकी खुशामद कर रहा है तो आप कह सकते हैं शी इज एड्यूलेटिंग मी, ये मेरी खुशामद कर रही है। एड्यूलेशन इसका नाउन हो गया, खुशामद। याद रखें, खुशामद करना, जहां पे ना आ जाए तो वो वर्ब होगा। एड्यूलेटर, जिसे एन ऑयली टंग भी कहते हैं, खुशामद करने वाला, ही इज एन एड्यूलेटर। क्लियर? या ही इज एन ऑयली टंग, वो खुशामद करने वाला शख्स है। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हिम, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग माइंडेड। स्ट्रॉन्ग माइंडेड कहते हैं पुख्ता जहन वाला, पुख्ता इरादे रखने वाला। जब कोई बात कर डाले तो उसे पूरा करे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग माइंडेड। नेक्स्ट है फीबल माइंडेड। फीबल माइंडेड कहते हैं कमजोर जहन वाला, जिसका जहन थोड़ा सा कमजोर हो, ही इज अ फीबल माइंडेड। क्लियर? रस्टी माइंडेड कहते हैं, रस्ट का मतलब होता है जंग लगना, और रस्टी माइंडेड ऐसा जहन जिसको जंग लग जाए, मतलब उसको जल्दी से आसानी से कोई बात समझ में ना आए, तो उसे कहते हैं रस्टी माइंडेड। रस्टी माइंडेड मीन बहुत कुंद जहन। कुंद जहन मतलब जिसके जहन में कोई बात ना पड़े। नेक्स्ट है रेस्ट डबल माइंडेड। डबल माइंडेड कहते हैं दोहरी सोच वाला, जिसकी दोहरी सोच हो, फैसला ना कर पाए इधर जाओ या इधर जाओ, ही इज कॉल्ड डबल माइंडेड। क्लियर? रस्ट जंग को कहते हैं, रस्टी जंग आलूदा। क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है मुट्ठी बंद शख्स, मतलब मुट्ठी बंद शख्स को हम कहते हैं ऐसा शख्स, कंजूस इंसान, मक्खी चूस जिसे हम कह सकते हैं। स्टिंजी, माइजर और स्किन फिल्ड, इन सब का मतलब कंजूस है। क्लोज फिस्टेड और स्किन फ्लिंट मक्खी चूस के लिए यूज किया जा सकता है, जो कंजूस से थोड़ा सा ज्यादा कंजूस होता है, मतलब कैटेगरी वाइज थोड़ा सा मक्खी चूस है, ज्यादा है। क्लियर? ये तो हो गया हमारे आज के वर्ड्स। अब हम चलते हैं आज के सेंटेंसेस की तरफ। पहला सेंटेंस है नाउ यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नाउ यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है अब की ना आपने पते की बात। जैसे आपका दोस्त कहता है यार चलो मैं आपको बर्गर खिलाता हूं, आप कहते हैं नाउ यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अब की ना तुमने पते की बात। दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम पुश फॉर टाइम, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है, मैं बहुत स्ट्रक हूं आजकल। आई एम सॉरी, आई एम पुश फॉर टाइम, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। आई एम टॉयल वॉन टुडे, आज मैं थकावट से निढाल हूं, बहुत ज्यादा थका हूं। आई एम सॉरी, आई एम टॉयल वॉन टुडे। नेक्स्ट है हैव यू गॉट मैड, पागल हो गए हो क्या? एक बंदा ऊपर से बिल्डिंग पे खड़ा है, कह रहा है मैं छलांग मारूं, कहता है हैव यू गॉट मैड, पागल हो गए हो क्या, छलांग मारोगे यहां से। हैव यू गॉट डम, गूंगे हो गए हो क्या? यहां यूं भी कह सकते हैं हैव यू गॉट डेफ, बेरे हो गए हो क्या? क्लियर? हैव यू गॉट ब्लाइंड, अंधे हो गए हो क्या? सो ये हो गया आज के हमारे स्पेशल सेंटेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट है आज के स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स जिनसे आप मजीद सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला स्ट्रक्चर है हु द हेल आर यू, तुम होते कौन हो। किसी ने आपको गाली दे दी, पकड़ लिया, तुम होते कौन हो मुझे गाली देने वाले। हु द हेल आर यू टू अब्यूज मी। अब टू के बाद आप यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तुम होते कौन हो मुझे गाली देने वाले। गाली देने को अब्यूज कहते हैं, अब्यूजिव मुंह फट को कहते हैं, जिससे सीधी बात करें और आगे से उल्टा जवाब दे, अब्यूजिव कहा जाता है।
Who the hell are you to abuse me? तुम होते कौन हो मुझे गाली देने वाले? Who the hell are you to humiliate me? Humiliate का मतलब होता है बेइज्जती करना. Who the hell are you to humiliate me? तुम होते कौन हो मेरी बेइज्जती करने वाले? कोई किसी को आपने मना किया भाईजान मेरे घर नहीं आना, आप गए तो आगे घर में बैठा हुआ, आप कहते हैं Who the hell are you to come at my home? तुम होते कौन हो मेरे घर में आने वाले? किसी ने आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछा, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? Who the hell are you to ask me this one? क्लियर? अब आप इस तरह के देखें रोजमर्रा जिंदगी में कितने सेंटेंस बोल सकते हैं. तुम होते कौन हो मुझसे बात करने वाले, होते कौन हो मुझे कॉल करने वाले, तुम होते कौन हो मेरे मोबाइल को हाथ लगाने वाले, तुम होते कौन हो मेरा ड्रेस पहनने वाले, तुम होते कौन हो मेरे वालिदैन के बारे में ऐसा बोलने वाले, तुम होते कौन हो मेरा रास्ता रोकने वाले. कितने सेंटेंस बोल सकते हैं, जज्बात के साथ बोले. Who the hell are you to call me? इससे आपका क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग. आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डेवलप करेगा. याद रखें कॉन्फिडेंस आपका तब बढ़ेगा जब आप एक एक स्ट्रक्चर के खूब सेंटेंसेस बोलेंगे. आपकी जबान आदी हो जाएगी बोलने की, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हेयर टू. हेयर टू का मतलब होता है मैं हूं ना. जब आप कहते हैं मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए, क्यों परेशान हो रहे हो? आप घर में जाते हैं, आप कहते हैं बड़ा मन कर रहा है चाय पीऊं, कौन बनाएगा पता नहीं. तो आपकी सिस्टर फौरन पहुंच जाती, कहती है भैया परेशान क्यों हो रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए. क्लियर? मैं हूं ना तुम्हारा मसला हल करने के लिए, मैं हूं ना तुम्हें पढ़ाने के लिए. आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो क्यों परेशान है, मैं हूं ना आपको बताने के लिए. सो लाइक दैट वी कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस. आई थिंक यू गॉट इट. Here to, I am here to help you. मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए. I am here to make tea for you. मैं हूं ना तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए. ठीक है? I am not here to give you money. मैं नहीं हूं तुम्हें पैसे देने के लिए. I am not here to go with you for shopping. मैं ये नहीं हूं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाने के लिए. So अब इसका क्वेश्चन भी बना सकते हैं. Who is here to make tea for me? कौन है मेरे लिए चाय बनाने के लिए? Who is here to speak English with me? कौन है मेरे साथ इंग्लिश बोलने के लिए? क्लियर? तो ये हो गए हमारे आज के दो स्ट्रक्चर. अब आप इनसे 5 10 10 20 20 25 25 जितने सेंटेंस आप बोले बनाए उनको स्पीक आउट याद करके. जब कोई सेंटेंस बनाए तो उसको लाउडली बोले. Who the hell are you to call me? ऊंचा बोलेंगे तो आपकी एक एक Who the hell are you to call me? एक एक वर्ड को क्लैरिफाई करके बोले ताकि एक एक वर्ड आपको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलना है और आपका अंदाज, आपकी टोन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका स्टाइल एकदम फैंटास्टिक बने और आपको मजा आएगा ऐसे सीखते हुए. क्लियर? अब आप मेरे बाद रिपीट करें, थोड़े से रिपीट करेंगे तो आपकी जबान चल जाएगी. बोले एड्यूलेट. आप मेरे बाद बोलेंगे एड्यूलेट, एड्यूलेशन, एड्यूलेटर, एनॉयलिटन, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फीबल माइंडेड, रस्टी माइंडेड. आप मेरे साथ साथ बोलें, जब मैं खत्म करूं तो आप बोलना स्टार्ट करें. डबल माइंडेड, रस्ट, वेल डन, रस्टी, क्लोज फिस्टेड पर्सन. दोबारा बोले क्लोज फिस्टेड पर्सन, स्ट्रिंजी, माइजर. दोबारा बोले माइजर, स्किन फ्लिंट, स्किन फ्लिंट. फिर बोले स्किन फ्लिंट. गुड. अब स्पेशल सेंटेंसेस बोलते हैं. बोले नाउ यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. फिर बोले गुड. दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन. गुड. I am pushed for time. Good. I'm trial one today. Excellent. Have you got mad? Tremendous. Have you got dumb? Have you got blind? Have you got deaf? अब स्ट्रक्चर बोले. बोले who the hell are you? मेरे बाद बोले who the hell are you? ये बोलने से आपका बोलना आएगा. बोले दिल खोल के बोले. क्लियर? Who the hell are you to abuse me? Good. Who the hell are you to humiliate me? Who the hell are you to sit in my car? Who the hell are you to use my mobile? Excellent. I'm here too. I'm here to help you. I'm here to make tea for you. She is here to teach us. Who is here to help me? Who is here to go with us for picnic on coming Sunday? Who's here to make biryani for us today? Clear? अब ये प्रैक्टिस करके देखिए, आपकी देखिए कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट होगी और जबरदस्त किस्म का आपको फायदा होगा. क्लियर? थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस टाइम. कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.